भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार यानी 26 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आपका क्या, आपकी 3 पीढ़ियों में इतना दम नहीं कि 370 वापस ले आए। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी जी की सरकार में न पत्थरबाजी हो रही है और न ही आतंकवाद है। राहुल बाबा कल बोले, हम स्टेटहुड देंगे। बता दें कि देश की संसद में कहा है कि चुनाव के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। पूजनीय नाग देवता और महादेव को प्रणाम कर बात करना चाहता हूं। सूर्यपुत्री तवी के किनारे बसे भारत के हिस्से पर यहां पर आज न केवल चीने ने, आप सभी लोग चनेनी न जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए वोट डालने वाले। आजादी जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, ना धारा 370 है, ना अलग झंडा है। हमारे अध्यक्ष श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और श्यामा प्रसाद जी ने इसके लिए अपनी जान दी। और आज मैं कह कर जाता हूं, अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 2 प्रधान 2 निशान समाप्त कर दिए हैं, समाप्त। और एनसी जानते हो ना राहुल बाबा को भाई? एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनैनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, आप क्या पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने ये पूरे जम्मू कश्मीर को रोकने का काम किया। 40 साल तक आतंकवाद चला, 40,000 लोग मारे गए। ये 35-40 साल में 3,000 दिन कर्फ्यू रहा। हर रोज ये पाक प्रेरित आतंकवादी बम धमाका और गोलियां चलाते थे। मोदी जी की सरकार आई, धारा 370 गई, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना बम धमाके, ना गोलियां चल। और ये लोग एनसी, पीडीपी, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं बताकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला, आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर कर ही दम लेंगे। किसी की ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए। केंद्र में हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी। मैं कल राहुल बाबा को देख रहा था, उमर साहब और राहुल बाबा कह रहे हैं हम स्टेटहुड देंगे। अरे भाई,
मैंने धारा 370 हटाई तब देश की संसद में वादा किया है कि हम चुनाव के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से देने का था। अब जो हमने कह दिया, मोदी जी ने भी जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सभाओं में कहा है, आप क्या दोगे, कैसे दोगे? स्टेटहुड तो भारत की संसद दे सकती है और वहां मोदी जी का राज है, मोदी जी का। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, मगर देंगे तो नरेंद्र मोदी देंगे, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर कहने आया हूं, 70-75 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया। आप मुझे बताओ चनैनी वालों, आपके पास गोल्डन कार्ड है, 5 लाख का इलाज का, पहले मिला था क्या? अब मैं कहता हूं, गोल्डन कार्ड है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है, फिर से कमल फूल की सरकार डालो, 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त। हर घर में शौचालय, हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज, और किसान को मोदी जी 6,000 रुपया हर महीना देते हैं, 6,000 रुपया। और मैं कहकर जाता हूं जम्मू कश्मीर के किसानों को कि आप कमल फूल की सरकार बनाओ, 6,000 आता है, इसकी जगह अब 10,000 रुपया आएगा, 10,000। भाइयों बहनों, 35-40 साल तक इन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंक के साए में रखा। अपने घाटी में सिनेमा हॉल बंद, मुहर्रम नहीं होता था। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप जवाब दीजिए, हमारे 40,000 लोग मारे गए, उस वक्त आप कहां थे? आप यहां के मुख्यमंत्री थे। आपके समय में आतंकवाद बढ़ा, फला, पनपा, और जब आतंकवाद बढ़ा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर आप यहां से श्रीनगर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लंदन में छुट्टियां मना रहे थे। साहब, आप लंदन में छुट्टियां, अब आप कुछ भी करो, हम आतंकवाद को वापिस नहीं लाने। कल उमर अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा कहते थे, हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अरे किस मुंह से आपके? 70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अब आपके यहां पंच सरपंच भी है, ब्लॉक के चुनाव भी हुए, जिले के चुनाव भी हुए, पहले होते थे क्या? जोर से बोलो, होते थे? मोदी जी ने 40,000 जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र का फायदा पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी